नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पिताम्बरा परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि अज्ञात शक्तियां कैसे आपके जप को चुराती हैं या आपके जप ऊर्जा को चुरा लेती हैं। इनमें कौन कौन सी शक्तियां हैं और क्या उनके नाम हैं, किस प्रकार ये आपके शरीर की ऊर्जा को चुरा लेती हैं, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। बहुत सारे लोग हैं जो साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या दैनिक पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो उनका जप ऊर्जा या साधना की फल की ऊर्जा को लोग चुरा लेते हैं। तो ये कैसे संभव है? आप जहाँ पे भी रहते हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, आपके आसपास बहुत सारी शक्तियाँ रहती ही हैं। वे आपको दिखाई नहीं देती, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। वो होती हैं, आपके आसपास ही होती हैं। कुछ आक्रामक होती हैं, कुछ शांत होती हैं, कुछ अपना सिर्फ जीवन काल को काट रही होती हैं, जैसे जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें श्राप लगा होता है, कुछ ऐसी होती हैं जिन्होंने उस जीवन को खुद ही चुना है, कुछ ऐसी होती हैं जिन्होंने निकृष्ट साधना करके अपने आप ही अपने जीवन को बिगाड़ लिया और मृत्यु उपरांत उन्हें इस प्रकार की योनि यानी भूत प्रेत या किसी निकृष्ट योनि को वो प्राप्त हो गए। लेकिन इस योनि में पड़े पड़े उन्हें आवश्यकता होती है अपने इंद्रिय सुख को दोबारा ग्रहण करने की, या उन्हें चाहत होती है कि वो अपना कल्याण कर ले, या वो हम लोगों को यानी कि आप लोगों को वो देख पाती हैं। तो आप जैसा बनने की इच्छा, आपका रंग रूप चुराने की इच्छा, आपकी भक्ति की ऊर्जा चुराने की इच्छा ऐसी सूक्ष्म आत्माओं में होती है। तो इस वीडियो में हम केवल निकृष्ट आत्माओं की बात करते हैं, जैसे प्रेत है, भूत है, पिशाच है, यक्ष, गंधर्व, किन्नर। ये सूक्ष्म रूप से जब हमारे आसपास विचरण करते हैं, तो जब कोई साधक साधना करता है तो ये उन्हें डराते हैं, उनके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, उनकी ऊर्जा को चुरा लेते हैं। यदि आपने स्थान बंधन, दिग्बंधन या सुरक्षा घेरा या किसी कवच पाठ को नहीं किया है या कोई कवच गले में धारण नहीं किया है, तो जाहिर है आपको कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, या कम से कम ये आपके शरीर से आपकी ऊर्जा को चुरा लेते हैं। आपको जो ये शक्तियां तंग करती हैं, परेशान करती हैं, कई बार साधक को लगता है कि उन्होंने बहुत भक्ति कर ली, क्योंकि साधक को लगता है कि थोड़ी सी साधना को भी वो बहुत मान बैठते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने बहुत भक्ति कर ली, मुझे अब फल मिल रहा है। कोई निकृष्ट शक्ति किसी देवी देवता के नाम पे उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है निकृष्ट है। उसका रूप चाहे वो कोई भी धारण कर ले, अंगी संगी वो किसी का भी बन जाए, लेकिन वो माँ काली, माँ लक्ष्मी या कोई अन्य देवी नहीं हो सकती, क्योंकि वो किसी के शरीर में प्रवेश कभी करती ही नहीं है। आप ही सोचिए, क्या माँ काली के पास इतना समय है, क्या वो इतनी फ्री है कि वो किसी स्त्री या पुरुष के शरीर में आकर के आपकी समस्याओं का निवारण करेगी? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये निकृष्ट शक्तियां होती हैं, ये प्रपंच करती हैं, खुद को किसी बड़ी शक्ति का नाम दे करके साधकों के शरीर में प्रवेश करती हैं और ऊर्जा अवशोषित भी करती हैं। अभी हाल ही में एक स्त्री हमारे साथ जुड़ी थी। वो कभी कभार बीच बीच में पूजा पाठ कभी किया करती थी, लेकिन ना जाने उसे कैसे लगा कि उसके शरीर में माँ काली का प्रवेश होने लगा है, क्योंकि वो भक्ति करती थी। लोगों को क्या लगता है कि सुबह शाम अगर वो थोड़ी थोड़ी भी भक्ति करते हैं, पूजा पाठ या कोई जप करते हैं या कोई स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि मैंने बहुत बड़ी भक्ति की, मैंने बहुत सारा भक्ति में नाम कर लिया अपना। थोड़ी सी चीज भी उन्हें बहुत बड़ी लगती है। तो शायद उस स्त्री को या उस लड़की को ऐसा ही लगा। लेकिन जब वो हमारे पास आई, उन्हें हमें फोन किया कि मुझे माँ काली आती है और मैं जो है चौकी लगाती हूँ और लोगों का कल्याण करती हूँ, तो
बाद में हमें पता चला कि उसके शरीर में तो एक प्रेत का जो है अंश है, यानी प्रेत उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और वो प्रपंच करता है और खुद को माँ काली बुलवाता है और लोगों की आने वाली बातों को वो बता देता है कि लोग क्यों आया है, क्या इसको चाहिए, क्या पूछ रहा है। और झूठा प्रपंच करके वो वादा भी कर देता है कि मैं आपके घर का सब कुछ ठीक कर दूंगा, आपकी समस्याओं का निवारण कर दूंगा, आप यहाँ दरबार में आते रहिए या चौकी पर आते रहिए। लेकिन ऐसा सिर्फ झूठ होता है। कभी आप किसी ऐसे प्रपंच में ना पड़े, क्योंकि ऐसी शक्तियाँ, इतनी बड़ी शक्तियाँ कभी किसी के शरीर में नहीं आती हैं। अब ऐसी शक्तियों के मैं आपको नाम बताती हूँ जो प्रपंच करती हैं। अगर आप साधक साधिका भी नहीं हैं तब भी वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और आपको नुकसान करती हैं, आपकी ऊर्जा को चुरा लेती हैं। सबसे पहला है प्रेत, पिशाच, गंधर्व, किन्नर और ब्रह्म राक्षस, पिशाचिनी, डाकिनी, हाकिनी, लाकिनी, चुड़वा, स्याड़ा, कीड़ा, हौड़े और निचुड़ा। ये ऐसी शक्तियां हैं जिनके शायद आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, जो लोगों के शरीर से ऊर्जा को चुराती हैं। इसमें कहीं कहीं नाम आता है जो पितर होते हैं, आपके पितर, वो भी होते हैं। इसमें पितृ देवता की बात मैं नहीं कर रही हूँ, पितरों की बात कर रही हूँ। पितर और प्रेत लगभग थोड़ा इनमें अंतर होता है, लगभग एक जैसे ही होते हैं। पितर जो आपके पुराने घर के जो लोग हैं, जो जीवन त्याग देते हैं या जीवन छोड़ देते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, अगर उनके कुछ कर्म इस तरह से रहे होते हैं तो वो पहले प्रेत बनते हैं, फिर पितर बनते हैं और पितर बन करके वो आपके ही परिवार को फिर जो है परेशान करते हैं। इसके ऊपर कभी हम विस्तार से वीडियो बनाएंगे। निड़ुआ एक ऐसा एंटिटी है, आप रख लीजिए, इसको प्रेत भी नहीं कह सकते निड़ुआ को। ये एक ऐसी एंटिटी होती है जो औरतों के शरीर में प्रवेश भी कर जाती है, पुरुषों के शरीर में भी, पुरुषों को आक्रामक बना देती है। इससे पुरुष गलत आचरण करते हैं और स्त्री जो है गलत आचरण करती है और ये स्त्री के साथ गलत व्यवहार भी करते हैं, शारीरिक संबंध भी बनाते हैं, लगभग उनके जीवन ऊर्जा को समाप्त कर देते हैं। और भी बहुत सारी शक्तियां हैं जिनके मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन याद रखिए कभी भी जब करें अपना कवच लगा लें, कवच पाठ कर लें, कवच सिद्ध कर लें, कवच गले में पहन लें, गुरु आज्ञा ले लें, अभिमंत्री सामग्री का प्रयोग करें, ठीक है, दिग्बंधन, स्थान बंधन, जगह बंधन, सुरक्षा घेरा इत्यादि का प्रयोग करें। नमस्कार।